नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मई माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगी, फिर इस माह में ग्रह गोचर की पोजीशन कैसी रहेगी उसके बारे में जानकारी दूंगी और अंत में आपको बताऊंगी इस माह में किए जाने वाले महा उपाय के बारे में। तो शुरुआत करते हैं व्रत और त्योहारों से। इस माह में दो विशेष व्रत आ रहे हैं, पर्व आ रहे हैं। वो है 14 मई को अक्षय तृतीया का पर्व, जिस दिन परशुराम जयंती भी आ रही है। अक्षय तृतीया, जिसे हम स्थानीय भाषा में आकातीज कहते हैं, इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। साथ ही अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जानी जाती है, यानी इस दिन शादी, सगाई या कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए हमें मुहूर्त देखने की, पंचांग खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। अक्षय तृतीया का अलग से वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाना पड़ेगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अक्षय तृतीया का मैं जो वीडियो दूंगी उसके माध्यम से आपको अक्षय तृतीया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये तो थी दो व्रत और त्योहारों की बात, जो कि इस माह में विशेष रूप से आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है, आपके सुख स्थान में बैठे हैं और 14 मई को ही वे मेष से वृषभ में, जो कि इनकी अति शत्रु राशि है, आपके पंचम भाव में जाकर वे विराजमान होने वाले हैं। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें जाकर बैठेंगे और आपकी कुंडली में वे 6th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। बुध ग्रह माह के प्रारंभ में यानी 1 मई को ही मेष राशि से वृषभ राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और आपके पंचम भाव में इस पूरे माह विराजमान रहने के पश्चात वे 26 मई को आपके पंचम भाव से षष्ठम भाव यानी छठे भाव में यानी मिथुन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह आपके द्वितीय भाव यानी कुंभ राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान होने वाले हैं और शनि ग्रह इस पूरे माह आपकी खुद की ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि इस माह के प्रारंभ में ही मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि है 4 मई को, यानी वे 4 मई को मेष से वृषभ में यानी आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे और इस माह के लास्ट में यानी 29 मई को वे वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। राहु ग्रह, जो कि इस पूरे माह वृषभ राशि में बैठ रहे हैं, राहु के साथ में बुध और शुक्र दोनों ही विराजमान हो रहे हैं। बुध राहु का जड़त्व योग, शुक्र राहु का जड़त्व योग, और जब सूर्य भी 14 मई के बाद में वृषभ राशि में आ जाएंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये सभी योग आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं केतु ग्रह, जो कि राहु से हमेशा सप्तम बैठते हैं, वे आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव यानी वृश्चिक राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की पोजीशन है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर इस पूरे माह पड़ेगी। वहीं शनि की दृष्टि आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव पर पड़ने वाली है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इन ग्रह गोचर की पोजीशन पे आपका मासिक राशिफल किस प्रकार से प्रभावित होगा, किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात आती है। अभी इस समय आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल है, क्योंकि लग्नेश आपके खुद के घर के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, आपकी राशि में राशि स्वामी बैठे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल होगी, सत्यनिष्ठ आप बनेंगे। इस समय थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी आपके अंदर आएगी। आप जो भी बात होगी उसे बहुत साफ और सटीक शब्दों में लोगों को कह देंगे, इससे आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। कोई बात है तो उसमें आपको झिझकने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और ददियाल से रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। वहीं कुटुंब से आपके रिलेशन थोड़े से मिले जुले परिणामों वाले रहेंगे, परंतु ओवरऑल कुटुंब से भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। कभी कभी थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति आपकी वाणी की वजह से हो सकती है, इसीलिए अपनी वाणी को पूरे माह मीठा रखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल होए,
इस प्रकार आपको इन्हीं तुलसीदास जी के दोहों पर अमल करना चाहिए, यानी ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को भी प्रसन्नता दे और खुद को भी प्रसन्नता दे। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा और कुटुंब में आपकी छवि और भी अधिक साफ सुथरी और स्वच्छ और प्रिय होती हुई चली जाएगी, यानी आप सभी के प्रिय और चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ तो आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके कोई भी पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय संबंधी कोई भी विवाद है तो वो विवाद और मतभेद भी आपसी बातचीत के द्वारा दूर हो जाएंगे। मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आपकी बहुत लंबे टाइम से चल रही महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होने के चांसेस बन रहे हैं। वहीं माँ के साथ में आपके रिलेशन ठीक ठाक रहने वाले हैं। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बीपी, थायराइड या ब्लड से रिलेटेड अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा और कोई भी बड़ी समस्या उनके जीवन में नहीं आएगी। बेहतर ट्यूनिंग से आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। हालांकि थोड़ी सी कहीं उसकी पढ़ाई में आपको दिक्कतों का सामना होगा, यानी आपको लगेगा कि वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा है, उसकी चिंता, उसके भविष्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। यदि संतान बड़ी है तो उसके करियर में आपको पूर्णतया उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना करियर में भी कई प्रकार की समस्याएं उसके उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा उसे गाइडेंस दें, उसके करियर में उसे सपोर्ट करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या उसके जीवन में नहीं आएगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार के विकारों से आप घिरे रह सकते हैं। इस समय आपको मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बालों का झड़ना और कुछ मानसिक जो परेशानियां जो माइंड से रिलेटेड होती है वो सभी परेशानियां आपको हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना पड़ेगा। आपको अपने ननियाल पक्ष से बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, पर नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत ही अच्छी रहेगी। उनके साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव आप महसूस नहीं करेंगे, उल्टा एक दूसरे के साथ में आकर्षण से, एक दूसरे के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों से ट्यूनिंग बेहतर होगी, वो आपको आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता से बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं और पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। इसीलिए पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय मिलने वाला है। काम में फाइनेंशियली सपोर्ट, आपके गाइडेंस में, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में हर प्रकार से उनका पूर्णतया सहयोग आपके साथ रहेगा, उनका मार्गदर्शन आपके साथ देखने को मिलेगा। ये रही पारिवारिक स्थिति की बात। पारिवारिक स्थिति कुछ मिले जुले परिणामों वाली रहने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो 11th हाउस में केतु का बैठना आपके काम को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। इस समय आप भगवान की भक्ति में भी लगे रहेंगे। धार्मिक आयोजनों का भी, धार्मिक अनुष्ठानों का भी बहुत सारा आयोजन आप करते हुए समय समय पर दिखाई देंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होगी और ये टाइम आपके काम को बढ़ाने का रहेगा। हालांकि कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको अपने काम में देखने को मिल सकती है, पर ओवरऑल आप अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। खासकर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। सुखों में आपके किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, सुख आपको भरपूर प्राप्त होंगे, परंतु इस समय आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रति भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। थोड़ा उनके रख रखाव का आप ध्यान रखें, समय समय पर उनकी देखरेख करें, तभी आप देखभाल करें, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सही ढंग से अपने घर में व्यवस्थित रख पाएंगे, अन्यथा उसके रखरखाव पर बहुत सारा पैसा आपका खर्च हो जाएगा। वहीं धन भाव के स्वामी शनि जो कि आपके लग्नेश भी हैं, लग्न में स्वग्रही होकर बैठे हैं, अतः रोजमर्रा के लाभ की स्थितियों में आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी कोई भी मीटिंग होगी या कोई भी आप किसी कंपनी से कोलैबोरेशन करेंगे तो वो कोलैबोरेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आप इस टाइम का भरपूर लाभ भी उठाएं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर अपने काम के प्रति भी रहना पड़ेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किलों भरा रहेगा, परंतु आप मुश्किलों को पार करके अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में जरूर जाएगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये टाइम रहने वाला है। यानी विद्यार्थी वर्ग जो कि कला वर्ग के छात्र हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वहीं साइंस और कॉमर्स के छात्रों के लिए पढ़ाई थोड़ी सी और टफ हो सकती है और रिजल्ट इस समय आपको अच्छे लाने हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सभी तरफ से अपना ध्यान हटाइए, गैजेट्स की तरफ से, घूमने फिरने में, आपके फ्रेंड्स से आपका कम्युनिकेशन बाद में होना चाहिए। पहले अपनी पढ़ाई, अपने टारगेट को पूरा करके फिर आप कोई भी काम करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करियर के बारे में। यदि करियर की मैं बात करूं तो करियर से जुड़े हुए युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। जिनको नौकरी की तलाश है उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। जिन्होंने नया स्टार्टअप शुरू किया है उनको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। 26 मई के बाद जब बुध स्वग्रही होकर बैठेंगे आपके 6th हाउस में, तब अपने घर में वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। ये टाइम आपके लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी युवा वर्ग है उनके लिए विशेष उपलब्धि भरा समय रहेगा, काम को तेज करने का समय रहेगा। इस समय होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, आप कोई भी काम करते हैं या इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो आप इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, अपने काम की ब्रांच खोल सकते हैं, अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल जो युवा वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर जो ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं, यानी बॉलीवुड अभिनेता, अभिनेत्री या फिर कोई सीरियल कलाकार, नाट्य मंच के कलाकार, इन सभी के लिए ये टाइम अच्छा रहने वाला है। अब तक जो दिक्कतें आपने सहन की उसका अब अंत होगा और आपको बहुत अच्छी अर्निंग इस समय स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। वहीं व्यापारी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो जो भी सफ़ेद चीज़ों से रिलेटेड कोई भी होलसेलर व्यापारी हैं उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। चाहे दूध डेयरी से रिलेटेड आप काम करते हो या घी से रिलेटेड काम करते हो, शक्कर से रिलेटेड काम करते हो, सफ़ेद धागे से रिलेटेड कोई भी काम करते हो या रॉ मटेरियल जैसे टेक्सटाइल मार्केट में आपको सफ़ेद कपड़ा जो भी बनता है उसके बाद वो डाई होता है, तो सफ़ेद कपड़े से रिलेटेड आप जो भी काम करते हो उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बाकी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरी स्थिति व्यापारी वर्ग को देखने को मिल सकती है। इंडिविजुअल काम करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर के साथ में कुछ खींचतान चलेगी जिससे मेंटली आप डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा संभल कर अपने पार्टनर के साथ बहुत केयरफुली आपको इस समय आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण आप इस समय भरपूर महसूस करेंगे। ये समय एक दूसरे के साथ देने का है, एक दूसरे के रिश्तों को संवारने का है, एक दूसरे की भावनाओं को लेकर चलने का रहेगा और एक अच्छी नई ताजगी आपको अपने दाम्पत्य जीवन में इस समय महसूस होगी। यदि बहुत लंबा टाइम दाम्पत्य जीवन को हो गया है तो ओल्ड इज गोल्ड की तर्ज पर आप दोनों के बीच में माधुर्य और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं और यदि आपको चंद्र की कोई प्रत्यांतर, अंतर या महादशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आपके विवाह का सपना भी इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो भी लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं उन सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप अपने किसी पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, आपके मन में उसको प्रपोज करने की इच्छा है, तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके जाइए और उसे प्रपोज कीजिए। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वैसे भी एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरी से आप दोनों आगे बढ़ने वाले हैं और एक दूसरे को करियर में भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य फ्लक्चुएट हो सकता है। आपके नाना नानी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।
माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इन सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते रखते आप खुद बीमार हो जाएं। इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से सभी को जोड़िए। आपके सभी पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर कीजिए। स्वास्थ्य अभियान चलाइए। ऐसे कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी और आप अपने परिवार को भी अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस समय आप अपनी दैनिक दिनचर्या को बहुत नियमित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या, रोगों से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको और आपके परिवार को नहीं होगी। तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं हम महा उपाय के बारे में। महा उपाय की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए वैसे हर दृष्टि से अच्छा है, पर कुछ जो योग बन रहे हैं वो योग आपको चिंताजनक स्थितियों में डाल सकते हैं। जैसे शुक्र राहु का जड़त्व योग, बुध राहु का जड़त्व योग, सूर्य और राहु का ग्रहण योग, ये सभी योग आपके जीवन में थोड़ी सी तकलीफें लेकर आ सकते हैं। अतः इन सभी योगों के लिए उनके निवारण यंत्र को आपको अपने पूजा कक्ष में जरूर रखना चाहिए। इसकी नित्य प्रति आपको पूजा करनी चाहिए। साथ ही आपको दुर्गा चालीसा का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। इससे शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, वो आपको बहुत ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। तो ये था मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओम जय श्री राधे कृष्णा।